and what are the objectives of monetary policy and the meaning. So in this lecture we will discuss the concept of monetary policy, meanings and objectives. अगर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेसिकली इकोनॉमी के अंदर यूज की जाती है टू कंट्रोल समथिंग. हम डिस्कस करेंगे क्या कंट्रोल करेंगे. बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है, इट इज टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं. इकोनॉमी में इंटरवीन करना, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. There are two policies for this particular. One is the fiscal policy and second one is this particular, that is monetary policy. जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की होती है. मींस गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को यूज करता है, अपनी टूल को यूज करता है इकोनॉमी के अंदर इंटरवीन करने के लिए. लाइक वो टैक्सेस यूज करता है, लाइक वो स्पेंडिंग, लाइक ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट कर सकता है, टैक्सेस व्हाटएवर, तो वो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है. तो इकोनॉमी को उसको कंट्रोल किया, तो वो हमारे पास हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो हम दूसरी जो फॉर्मूला है, दूसरी जो पॉलिसी है, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी. जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है अब ये आरबीआई की है, मींस सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री की है, दैट इज आरबीआई. वो अब डिफरेंट टूल्स को यूज करता है, वो हम पढ़ेंगे आगे. और इकोनॉमी को अंदर कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कोई प्रॉब्लम होगी. तो ये जो है इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. और दिस पॉलिसी इज रिलेटेड टू मनी, मींस कि मनी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी को ऊपर इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यू यूज इंस्ट्रूमेंट्स. तो इसलिए हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज कंट्रोल और दैट इज रेगुलेटेड, मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई. So we will discuss the what monetary policy is. In simple we may call the monetary policy. It is a policy, ये policy है जिससे क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है. जो कंट्रोल ये पॉलिसी वो है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है. क्या करता है, वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, या सेकेंड वन इज क्वांटिटी ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी हम कहेंगे, सप्लाई ऑफ मनी. एंड थर्ड वन इज द कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस मीन्स द मॉनेटरी पॉलिसी है. मॉनेटरी पॉलिसी इन सिंपल वी मे कॉल दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी बाय व्हिच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री रेगुलेट्स या कंट्रोल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा अवेलेबल रखना है, कितनी सप्लाई पैसे की करनी है, कितना अवेलेबल है, उसको कैसे मैनेज करना है. ये कॉस्ट मींस के रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करना है, इसको कंट्रोल करना है. जब ये तीन चीजें, ये तीन मींस पॉइंट्स को आरबीआई सेंट्रल बैंक मतलब देखता है, तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. मींस इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनी है. तो इन सिंपल वे में कॉल कि इन चीजों को जब आरबीआई इंटरवीन करता है तो उससे क्या होता है कि क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर उस पर असर आता है. जाहिर सी बात है कि वो चेंज होता है, जैसे चेंज इन क्रेडिट, जो पैसा है उस पर चेंज आएगा, तो उस चेंज से आरबीआई इन्फ्लेशन चेक करता है. मींस कि इन्फ्लेशन चेक फिर होता है इससे. द मेन फंडा बिहाइंड द पॉलिसीज, बेसिकली द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू द इन्फ्लेशन सिस्टम. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिस्टम है. इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर होगी, सक्सेसिव राइज इन प्राइसेस, तो उस टाइम आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है दीज पॉलिसी. उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि एक्सपेंशन स्टेज जो है उसके अंदर क्या है कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट होता है, तो इन्फ्लेशन जाहिर सी बात होगी कि डिमांड जब ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी होगी. तो इसलिए ये पॉलिसीज यूज करते हैं. जब आरबीआई इन चीजों को देखता है तो फिर उससे क्रेडिट भी चेंज होता है. तो क्रेडिट जब चेंज हुआ है या होगा तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन चेक हो जाती है. तो इट मीन्स दैट कि व्हाई दे आर बेसिकली, इनकी जो मेन एम होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो है कि आपको स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर लानी है या ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर लानी है. दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि इकोनॉमी के अंदर अगर पैसा ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है कि देयर विल बी फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस. इफ देयर विल बी द डिफ्लेशन इन इकोनॉमी, स्टिल देयर विल बी द फ्लक्चुएशंस. मींस कम पैसा है या ज्यादा आएगा इकोनॉमी के अंदर, both are the vulnerable to the economy. So in order to that, in order to protect the threat of these particular problems, RBI intervenes by different policies, different equipments, we call it tools, by which the economy conditions will be solved and to maintain the stability and the growth or the development of the economy. So this was the major, basically the monetary policies. So we will write here some definitions of the economists. तो उन डेफिनेशन से हम सीखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. तो वो डेफिनेशन हमारे पास जो है
फर्स्ट वन इज जीके शव। जो जीके शव है, जीके शव कहता है जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जीके शव जो इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो इंटरवेंशन होता है आरबीआई का, या जो बाकी चीज जो इसके टूल्स होते हैं, या वी कॉल इट डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑफ द आरबीआई, तो वो इंटरवीन करता है, तो वी नो कि दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो ये है जीके शव, ये कहता है कि इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, ये कॉन्शियस एफर्ट है undertaken by the monetary authorities. It is a conscious effort, means एक we call it the impressed effort, a terrific effort, simply means अच्छा खासा effort, consciously effort कौन लेते हैं? monetary authorities, to control या regulate, to manage, to control the availability of money, that is the first one, cost of money, and third one is that is the rate of interest we discussed, and third is supply of money or quantity of money, quantity of money. So it is GK share. GK share, that's ki it means a monetary policy is a policy in which there is consciousness effort, meaning conscious effort लिया है, किन उन्होंने लिया है, दे आर द मॉनेटरी अथॉरिटीज, मींस मॉनेटरी अथॉरिटीज जो है उन्होंने एक कॉन्शियस एफर्ट लिया है, एक कॉन्शियस एफर्ट लिया है, क्या किस लिए? टू कंट्रोल, टू मैनेज, to regulate the availability of money in economy, to cost of the money, that is the rate of interest, and third one that is the supply of the quantity of money. तो ये एफर्ट है इन चीजों पे रेगुलेट करना, इन चीजों पे असर डालना, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड वन वी हैव एडवर्ड जे शैपिरो। एडवर्ड जे शैपिरो जो इसने माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस लिखी है, वो क्या कहते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो वो ये कहता है कि इट इज एक्सरसाइज बाय मॉनेटरी पॉलिसी, आई मीन इट इज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है बाय सेंट्रल बैंक। ये कहता है भाई एक्सरसाइज है सेंट्रल बैंक यूजिंग सम इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स यूज करता है, यूजिंग इक्विपमेंट से जब एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है सेंट्रल बैंक की इक्विपमेंट्स को यूज करना है ताकि ये मनी पे असर डाले, टू मींस टू मेक इट चेंज इन मनी, मींस इट इज एन एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल बैंक। एक सेंट्रल बैंक की तरफ से एक एक्सरसाइज है कि मनी में चेंज आए, पैसे में चेंज आनी चाहिए, मींस वो कम हो या ज्यादा हो, दैट आल्सो कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ताकि क्या होगा, इन ऑर्डर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स को अटेन करना, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। Means the Edward J. Shapiro, in his definition, he includes that it is a policy by which it is an exercising of the monetary authorities as an equipment, using some equipments, that is the monetary policy as equipment to expand, to decrease, to contract the money supply, ताकि to achieve the goals of, to achieve the economic policies, to achieve the goals of economic policies, to achieve the attainments of the government economic policies. So this is the monetary policy. So in this lecture basically we have studied the concept of monetary policy. What monetary policy is? We mean the monetary policy by which central bank controls rate of interest, that's cost of money, availability and the quantity. Then the definitions of money, that is by the Edward J. Shapiro and G.K. Shave. So now the important concept, now the important topic of the monetary policy, that's the objectives. तो अब जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, अब मॉनेटरी अथॉरिटीज ने मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, यूज किया है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, उनकी जो गोल्स क्या है, उनकी जो टारगेट्स क्या है। अब ये मींस आरबीआई इंटरवीन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है, अब उसके पास क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो वी विल मेक सम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इसके यहाँ पे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, ताकि आपको लेक्चर समझ आएगा। मैं इजी लूंगा यहाँ पे कुछ बेसिक मॉनेटरी पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बहुत हैं। इफ यू गो थ्रू द बुक्स,
अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स के अंदर बहुत ही ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, बट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यह है कि वो है कि प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, अगर हम प्राइस स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस को स्टेबल रखना है, तो ये जो है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन जो है ये मॉनेटरी पॉलिसीज का पहला कंसर्न होता है। मैंने बात की है कि यहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स देखेंगे, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, हम वी विल गो थ्रू आल्सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम वो डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशनरी एंड कंट्रैक्शन, जिसको हाउकेज भी बोलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो फंडा है मॉनेटरी पॉलिसीज का वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइसेस को स्टेबल रखना है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं प्राइस में, देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, फ्लक्चुएट प्राइसेस होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो इनको चेंज करने के लिए आरबीआई जो है अपनी पॉलिसीज यूज करता, अपनी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, ताकि उनकी जो गोल है प्राइस को स्टेबल रखना वो उनको अचीव होगा। मींस हमारे पास वेपन्स हैं, हम देखेंगे सीआरआर, एसएलआर, व्हाटएवर, तो उनसे आरबीआई स्टेबल रखता है, तो ताकि जो इससे जब ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइस फ्लक्चुएट ना हो जाएंगे, अब स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी से क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, मींस देयर विल बी अ, वी कॉल इट अ फ्लोरिशिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्लश इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा, उससे प्लानिंग भी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होगी वो भी अच्छी खासी रहती है। तो दैट इज द मेन फंडा बिहाइंड द मॉनेटरी पॉलिसीज, द फर्स्ट एस्पेक्ट, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टारगेट्स, अ गोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज, मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी। सेकंड वन वी हैव द we have the full employment, that is full employment। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, मींस इनकी जो एम होती है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकलिस्ट क्या बोलते हैं, जेम केनीज क्या बोलता है, एडम स्मिथ क्या बोलता है, तो दैट इज नॉट आवर डिस्कशन। मींस कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, उससे कंट्रीब्यूट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। कैसे होगा, जो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, ये क्या करता है, ये क्रेडिट को अवेलेबल करते हैं, कंसेशनल लोन्स देता है, मींस लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आरबीआई जो है ये लोन्स को प्रोवाइड करता है टू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सॉरी डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, या बाकी जो है उनको स्मॉल या मीडियम सेक्टर्स हैं उन पे उनको कंसेशनल लोन्स देता है, उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको एनकरेज करते हैं, सिंपल उस रेट पे इंटरेस्ट देता है, या एनकरेज, उनको एनकरेज हो जाएंगे बारोज के लिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आरबीआई की, उसकी बेसिकली जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव इस मॉनेटरी पॉलिसी का वो यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल होना चाहिए। कैसे होगा, जब ये लोन्स प्रोवाइड करेंगे एट ए कंसेशनल रेट्स। सो मींस के लोन्स प्रोवाइड करने या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए स्पेशल स्कीम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। तो मींस के जब ये फंड्स अवेलेबल होंगे इकोनॉमी के अंदर, आरबीआई करेगा या ये स्कीम्स अवेलेबल करेगा, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन हो जाएगी, लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास पैसा है, वो एग्रीगेट डिमांड उनके अब इंक्रीज हुआ है, तो जब उनके पास अब पैसा है, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि देयर विल बी फुल एम्प्लॉय, उससे भी एम्प्लॉयमेंट होगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जाहिर सी बात है कि हमने ये पढ़ा और पढ़ेंगे, जो मेन फंडा है वो इकोनॉमी को ग्रो करना है। There should be a development, there should be we call it the strengthness of economy। ग्रोथ इकोनॉमी की एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसीज का। ये कैसे होगा कि ये एनकरेज करता है इंडस्ट्रीज पे, मींस क्रेडिट अवेलेबल करता है, इट मेक्स द क्रेडिट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। क्रेडिट को अवेलेबल करता है, कौन करेगा, आरबीआई करेगा। हम जानते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, द मॉनेटरी पॉलिसीज आर कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, वी हैव अवेयरनेस अबाउट इट। तो मींस कि अब क्रेडिट को अवेलेबल करना इकोनॉमी के अंदर, तो वो कौन करेगा, आरबीआई ने अब किया। उससे क्या होगा, जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो ग्रोथ को मींस जो जिनकी ग्रोथ होती है, जिनकी बेसिक ग्रोथ मेजर की जाती है, दैट्स इंडस्ट्रीज होते हैं, प्राइमरी सेक्टर हमारा जो एग्रीकल्चर है या टर्शियरी सेक्टर, उनके अंदर सेक्टर्स के अंदर पैसे देना है। जब ये सेक्टर्स पे पैसे आएगा, जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो जाएगी।
जो आरबीआई करता है। फोर्थ वन इज, जो चौथा है, दैट इज द, वी कॉल इट द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनको मैनेज करना। मींस एग्रीगेट डिमांड की, इकोनॉमी का डिमांड, ओवरऑल डिमांड, ऑल डिमांड, तो उन और सप्लाई, इसको मैनेज करना, इसको बैलेंस करना। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है ये डिक्रीज हुआ है, नाउ द एग्रीगेट डिमांड शुड बी इंक्रीज, क्योंकि इन डिक्रीज हो गया है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं है, इकोनॉमी के अंदर पैसे लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो कंजप्शन नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द इकोनॉमी कि कंजप्शन नहीं हो रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, फ्लो है, सर्कुलरिटी है, वो बाउंड हो जाएगी। तो मींस कि एग्रीगेट डिमांड है, डिक्रीज है, तो इसको अब इंक्रीज करना है, नाउ इट शुड बी इंक्रीज। आरबीआई क्या करेगा? ये क्रेडिट अवेलेबल करेगा इकोनॉमी के अंदर, सिंपली। कैसे करेगा? अपनी पॉलिसीज हैं, हम देखेंगे वो, तो उन पॉलिसीज से आरबीआई क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल करेगा। तो अवेलेबल जब क्रेडिट होगा इकोनॉमी के अंदर, अब पैसे हैं, पीपल जो है उनके पास पैसे आएगा, अब उनके पास पैसे आएगा, जाहिर सी बात है कि वो अब डिमांड करेंगे, तो उनका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे जो लोग हैं, एग्रीगेट डिमांड अब इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम ही अगर आप डिक्रीज करना है, पैसे को बाहर निकालना इकोनॉमी के अंदर, कैसे निकालेंगे? उनके पास टूल्स हैं, उन इक्विपमेंट से पैसे डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस मीन्स कि मैनेजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड को मैनेज करना, ये भी एक गोल है, टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसीज का। फिफ्थ वन इज, दैट इज द वी कॉल इट द क्रेडिट अवेल कंट्रोल, सिंपली क्रेडिट कंट्रोल। मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, इनकी जो एक एम है, ऑब्जेक्टिव्स ये भी हैं कि इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करना है पैसा। कैसे करेंगे? आरबीआई के पास टूल्स हैं, एसएलआर है, हम देखेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर है, रेपो रेट है, बैंक रेट है, लिक्विडिटी फैसिलिटी है, एमएसएस है, कोलैटरल बाइंडिंग बोरोइंग्स है। तो दैट मीन्स कि credit control, to control the credit in economy, this is very important in the context of the objectives of monetary policy. The sixth one we have BOP को बैलेंस करना। This is the very and very important, we call it the objective of the monetary policy. BOP हम जानते हैं, BOP is the balance of payments, आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर या मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, बीओपी को बैलेंस करना। मींस जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या है कि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक स्टेटमेंट हो जाता है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो की ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लोन्स देते हैं, उनको क्रेडिट देता है। मींस जो आरबीआई है ये क्रेडिट देता है, इंडस्ट्रीज जो हमारी इकोनॉमी के अंदर है उनको क्रेडिट अवेलेबल, उनको मतलब वी कॉल इट इनफाइनाइट पैसा, इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, मींस उनके पास जितनी उनकी जरूरत है उनको पैसा देता है। वही एनकरेज होंगे इंडस्ट्रीज, उनकी इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मोटिव कॉन्सेप्ट है, बैंक का भी अपनी प्रॉफिट मींस हमने देखा होगा ना, देयर इज कॉन्सेप्ट कि अब आरबीआई का अपना प्रॉफिट मोटिव है, आरबीआई का प्रॉफिट मोटिव है, तो वी हैव सम इकोनॉमिस्ट, दिस इज डीकॉक कहता है कि जो आरबीआई है इसका भी प्रॉफिट मोटिव, बट द बेसिक प्राइमरी कंसिडरेशन इसकी प्रॉफिट नहीं है। द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक इज द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, दिस द मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। द प्रॉफिट फॉर आरबीआई इज सेकेंडरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का प्रॉफिट। तो फर्स्ट मीन्स कि ये अब पैसा किनको देता है, इंडस्ट्रीज को, क्यों? ताकि ग्रोथ हो जाएगी, ताकि डेवलपमेंट हो जाएगी। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो दो चीजों का ख्याल रखती हैं, वो दो चीजें प्रमोट करती है, दैट वन इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एंड सेकंड वन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। There are two important concepts बीओपी के अंदर। जो इंडस्ट्रीज हैं अब उनको ये बेसिकली एक एम होती है, एक नजरिया होता है, एक दिमाग के अंदर ये रखते हैं कि ताकि जो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी वो होनी चाहिए।
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है कि इट इज मींस ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मींस ओरिएंट जो है इसका जो गोल है या बेसिक वी कॉल इट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द एक्सपोर्ट, मींस कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो करने हैं, मींस डोमेस्टिक रादर देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कंट्री के अंदर लाना, ये उनका नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज फॉरेन जो कंट्रीज हैं या उनको प्रोवाइड करना है गुड्स, उनके पास गुड्स पहुंचाने हैं, मींस इट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, हम एक्सपोर्ट कर उनको एक्सपोर्ट करना है, उनके जो कंसिडरेशन है दैट इज टू एक्सपोर्ट। सेकंड वन इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मींस अब क्या है, अब इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट हम जानते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन गुड्स। तो अब इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट जो इंपोर्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, अब एक्सपोर्ट ही होना चाहिए ना, देयर शुड बी एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट्स, सॉरी अभी इनको सब्स्टिट्यूट करना है किन से, एक्सपोर्ट से, दे आर द इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि अब हमें इंपोर्ट्स को डिक्रीज करना है, ताकि हम अब इन दूसरे मुल्कों से, दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से हम डिक्रीज करेंगे जो हम बाहर करते थे वहां, अब हम डोमेस्टिकली उनको प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या है, ये इंपोर्ट ओरिएंटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि रादर देन डोमेस्टिकली बेसिकली क्या करना है, गुड्स को प्रोवाइड करें, प्रोडक्शन हम कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, हम भेजेंगे ज्यादा, ताकि उससे हमारी प्रॉफिट होगी, उससे हमारी ग्रोथ होगी, डॉलर्स आएंगे, व्हाटएवर जो भी बाकी एलीट कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेजेस ऑफ द ट्रेड, वो हमें हासिल होंगे, and we will go through the concept of development, we go through the linearity of the development. So these are the basic objectives and targets or the goals of monetary policy. So in this lecture we discuss the objectives, meanings, definitions of the monetary policy. तो इस कॉन्सेप्ट को आपको, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहेंगे, ताकि ये भी एग्जाम्स के अंदर ही पूछा जाएगा, इसकी आप गारंटी लो यही से कि ऑब्जेक्टिव्स या डेफिनेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या टूल्स हम आगे पढ़ेंगे, इक्विपमेंट्स हम पढ़ेंगे, वेपन्स जिसको हम बोलते हैं, वो ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं आरबीआई मॉनेटरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंपिटेटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, वहां पे भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रेडिट होता है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, तो नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इकोनॉमिक्स विद शीजान। थैंक यू वेरी मच।